का गुरुता गद्दी का 350वां ये समागम का मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी, हमारे पूजनीय बाबा हरनाम सिंह जी, पूजनीय बाबा रघुमुनि जी, पूजनीय बाबा बलविंदर सिंह जी, पूजनीय बाबा जी हमारे बाबू सिंह महाराज, हमारे मंत्री श्रीमान गिरीश महाजन साहब, यहाँ के नांदेड़ शहर के अपने एक सीएम श्रीमान अशोक जी चौहान साहब, सबसे पहले तो यहाँ सभी उपस्थित मेरे गुरु भाई को सत श्री अकाल, जय सेवालाल, जय झूलेलाल। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र शासन, गुरु नानक नाम लेवा संगत और तखत हुजूर साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये ऐतिहासिक क्षण जो 300 साल बाद इसी शहर में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु नानक नाम लेवा संगत सजाई थी, उसको 300 साल बाद एक आकर यह शहीदी समागम हम मना रहे हैं। मैं तो आप सभी को मालूम है कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने, ऐसे महान गुरु जिन्होंने देश और धर्म के प्रति अपनी शहादत दी, ऐसे गुरु ने जिनका परिवार, जिस परिवार के 7 सदस्यों ने देश धर्म और मानवता के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य महाराष्ट्र के सीएम माननीय देवेंद्र जी, पूजनीय बाबा कुलवंत सिंह जी, पंच प्यारे साहिबान और पूजनीय बाबा हरनाम सिंह जी मिलकर कर रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि आप सभी को मालूम है कि गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख हो, सिकलिकर हो, बंजारा हो, लबाना हो, सिंधी हो, इसी के साथ मोहियाल हो, वाल्मीकि हो, उदासीन और भगत नामदेव परंपरा जो मानते हैं, वो समाज मिलकर ये पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज का इस नांदेड़ शहर में आज और कल ये समागम का कार्यक्रम होगा। पूरे मराठवाड़ा से लेकर आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना से, उसी के बाद पूरे देश दुनिया से यहाँ पे बड़ी मात्रा में संगत आ रही है। यह पहली बार है कि पूजनीय बाबा जी, आप सभी को मालूम है, आप जब ये पहल ना करते, आप हो, बाबा कुलवंत सिंह जी हो और उसके साथ देवेंद्र जी पहल ना करते, तो हम ये गुरु नानक नाम लेवा संगत एक ना आती। इसी कार्य से आप सभी को मालूम है कि लबाना समाज के मेरे पूर्वज, आज में इस खुशी की बात है, हम भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पूर्वज मक्खन शाह ने गुरु लादोरे, गुरु मिला रे, एक गुरु लादोरे, ये की बानी की। आज उसी गुरु का जो स्वर्णिम इतिहास, जो वैभवशाली इतिहास, शूरवीर इतिहास, जिन्होंने देश धर्म के और मानवता के प्रति इतनी बड़ी शहादत दी, उनका इतिहास पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कार्य मुझे लगता है कि 300 साल बाद, इसीलिए ऐतिहासिक समागम है। जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने एक गुरु नानक नाम लेवा संगत सजाई थी, उसी के बाद ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस तखत श्री हुजूर साहब का महत्व है, आप सभी को मालूम है कि ये पावन भूमि है, ये ऐतिहासिक भूमि है जहाँ गुरु साहब का अंतिम समय इस भूमि में बिता, जिसके बाद गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु गद्दी जो सौंपी, गुरु साहब ग्रंथ को जो सौंपी, यही भूमि है। यही से हमारे बंदा सिंह बहादुर पहले प्रशासक करके पंजाब में भेजे गए। इसी के साथ यही बाजू में हमारे नरसिंह नामदेव, जो हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव महाराज बोलते हैं, उनका जन्म गांव है। यही भूमि है जहाँ पे गुरु साहब ने औरंगजेब को जो जफरनामा लिखा, यही मराठवाड़ा की भूमि है। ऐसे ऐतिहासिक भूमि में 300 साल बाद हमारी गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर ये समागम मना रही है। उसी के लिए हम धार्मिक कट्टरता भी बढ़ेगी, सामाजिक सलोखा बढ़ेगा। इसके साथ हमारा जो नाता है, हम गुरु परंपरा से, ये 9 समाजों का क्या नाता है, ये गुरु नानक नाम लेवा संगत का गुरु से क्या नाता है, गुरु की ये परंपरा क्या है, इस सब प्रकार की समझाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय सीएम साहब, ये कार्यक्रम तो 20% आप 24-25 को हो रहा है। 1 साल से लेकर हमने तांडा से लेकर, ग्राम से लेकर, शहर से लेकर, नगर से लेकर, बस्ती से लेकर तहसील और जिला की प्रचार प्रसार की समिति यहाँ बनाई और जन जन तक एक हमारा गुरु का इतिहास पहुँचाया जा रहा है। कि जो मैं महाराष्ट्र सरकार का विशेष रूप से माननीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश में पहला राज्य महाराष्ट्र है कि जिन्होंने हमारा गुरुओं का इतिहास एजुकेशन सिलेबस में समावेश करने का काम किया है, ये माननीय देवेंद्र जी है। उसी के साथ पूजनीय बाबा हरनाम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बाबा कुलवंत सिंह का धन्यवाद दूंगा। वो जब ये पहल ना करते कि गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर हमारे गुरु तेग बहादुर जी की ये शहीदी मनाए, इसका भाग्य हमें ना मिलता। हमारे जैसे लाखों नौजवान के सामने कभी गुरु का इतिहास नहीं लाया जाता। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों बाद, जिनका इतना गौरवशाली, इतना स्वर्णिम इतिहास रहने के बाद भी कभी दुनिया के सामने लाया गया नहीं। पर महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिन्होंने एजुकेशन सिलेबस में, हमारे गुरुओं का एजुकेशन सिलेबस में तो लिया, किंतु अभी इस कार्यक्रम के दौरान हर कॉलेज, हर स्कूल
हर महाविद्यालय से लेकर सरकारी कार्यालय में कि गुरुओं के प्रति इतिहास की जागरण किया जा रहा है। जो 4 मिनट का हमारे भाई सरताज ने जो गाना गाया वो सुनाया जाता है। इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री है, अलग अलग स्पर्धात्मक परीक्षा की जाती है। इसी के साथ सीएम साहब ने घोषणा की कि हर जिले से 15 बच्चे जो टॉप के आएंगे उनका सम्मान मैं करूंगा। हर जिले से 5 प्रकार की जो स्कूल और संस्था रहेगी उनका सम्मान किया जाएगा। और हर जिले से 5 प्रकार के अधिकारी को लेकर इस प्रकार के जन जन तक, सिर्फ गुरु नानक नामदेव संगत तक इतिहास पहुंचा रहे नहीं हम, तो जन जन तक पहुंचाने का कार्य यहाँ तक किया जा रहा है। इसलिए विशेष रूप से मैं माननीय सीएम साहब देवेंद्र जी का, माननीय बाबा कुलवंत सिंह जी का, पंच प्यारे साहिबान का, इसी के साथ बाबा हरनाम सिंह का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उसी समाज से मैं हूँ कि जिस समाज के हमारे पूर्वज मक्खन शाह ने गुरु लादो रे ऐसे महान गुरु को खोजने का कार्य किया। आज उसी गुरु नानक नामदेव संगत को ये कार्य मिल रहा है कि ऐसे महान गुरु ने, गुरु तेग बहादुर जी ने देश और धर्म के प्रति बड़ी शहादत दी। तो आप देख रहे हो कि जब गुरु तेग बहादुर जी का शहादत हुई, जब उनका धड़ का अंतिम संस्कार हमारे भाई लक्ष्य शाह बंजारा ने किया, इसी के साथ जब शीश पहुंचाने का काम भाई जेता जी ने किया जो हमारे वाल्मीकि समाज से है, इसके साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास ये मुहियाल समाज से है। आप सिंधी भाइयों का आपने देखा है कि जो गुरु नानक से लेकर यहाँ जुड़ी हुई है, इसीलिए उनका भी है। उदासीन संप्रदाय आप देख रहे हो, जो बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक जी ज्येष्ठ पुत्र है जिन्होंने उदासीन संप्रदाय शुरू किया। इसी के साथ भगत नामदेव, जो महाराष्ट्र में संत नामदेव महाराज हमारी वारकरी संप्रदाय है, जिनके 61 यहाँ के अभंग वहाँ दोहे बोले जाते हैं जो गुरु साहब ग्रंथ के बानी में है। इसीलिए हमें खुशी की बात है कि ये ऐतिहासिक ये पल है कि जो हम गुरु नानक नामदेव संगत, महाराष्ट्र शासन और तख्त हुजूर साहब मिलकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे साथ संगत से यही विनती रहेगी कि हमें गुरुओं का इतिहास भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है उसका वर्तमान होगा पर भविष्य नहीं रहेगा। पर इस कार्यक्रम से, इस भूमि से, इस पावन भूमि से यही मैसेज देना हम चाह रहे हैं कि हमारा गुरु का इतिहास अजरामर है और रहेगा। ऐसे महान गुरु परंपरा हमारी है जिन्होंने देश, धर्म और मानवता के लिए शहादती घर के घर अपने न्यौछावर कर दिए, परंतु ये देश धर्म बचाने का कार्य किया। इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी मात्रा में कार्य हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी धार्मिक कट्टरता इसमें बढ़ेगी, सामाजिक सलोखा भी बढ़ेगा और हमारा इतिहास जन जन तक दोबारा इसको उजागर किया जाएगा। नहीं तो हमारे पास अभी गलत इतिहास, मुगलों का इतिहास, अकबरों का इतिहास, औरंगजेब का इतिहास पढ़ा जाए, पर हमारे गुरुओं का इतिहास कभी पढ़ाया नहीं गया। महाराष्ट्र पहला शासन है जिन्होंने गुरुओं का इतिहास, एजुकेशन इसमें लाकर सबको पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद दूंगा। दोबारा मुझे यहाँ बात करने का मौका मिला और ये सेवा करने का, गुरु साहब की सेवा करने का मौका मिला, इसीलिए मैं पंच प्यारे साहिबान का, तख्त हुजूर साहब का, बाबा हरनाम सिंह, बाबा रघुमुनि जी, हमारे बाबू सिंह महाराज, इसी के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बोले सोनिहाल, जय सेवालाल, जय झूलेलाल।